नमस्कार दर्शकों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष आचार में। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कनिष्ठिका और अनामिका मूली के बारे में। मैंने उसी वीडियो में चर्चा की थी कि मैं आपको बताऊंगा अंगूठे के बारे में। तो आज हम चर्चा करेंगे अंगूठे के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र में अंगूठे का बड़ा महत्व है। अंगूठे के माध्यम से व्यक्ति विशेष का चरित्र तथा स्वाभाविक गुण जाना जा सकता है। हाथ का मूल जो होता है वह अंगूठा ही होता है। अगर अंगूठा ना हो तो उंगलियां अधिक कार्य नहीं कर पाती। इच्छा मानव जीवन का आधारभूत तत्व है। इसलिए अंगूठे का महत्व एवं अध्ययन परम आवश्यक है। चिकित्सा विज्ञान में कहा गया है कि यदि अंगूठा फट जाए या कट जाए कहीं से और रक्त प्रवाह बड़ी तेजी से हो तो ऐसे में व्यक्ति पागल हो सकता है। अंगूठे से मानव की कार्य क्षमता का विचार किया जाता है। अंगूठे के आधार में यानी मूल में यदि यवमाला यानी जौ का चिन्ह हो, जैसे जौ होता है उस प्रकार का अगर चिन्ह बना हो तो ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती। यानी ऐसा व्यक्ति धनवान परिवार में पैदा होता है या सामान्य परिवार में पैदा हो तो भी वह धनवान बन जाता है। और यदि अंगूठे के मूल में कागपद, कागपद का मतलब है कोए के पैर, अगर कोए के पैर का चिन्ह अंगूठे के मूल में हो तो ऐसा व्यक्ति वृद्धावस्था में कष्ट पाता है। जो मैंने अभी आपको बताया कि जौ का जो चिन्ह बनता है वो दो रेखाओं से बनता है। एक रेखा ऊपर कुछ गोलाई लिए होती है और एक रेखा नीचे की तरफ गोलाई लिए होती है। इन दोनों रेखाओं के मध्य को यव कहते हैं। यव का मतलब होता है जौए जैसी आकृति। सामान्य तौर पर कहा गया है कि जिस हाथ में मछली का चिन्ह नहीं हो वह विद्वान नहीं, और जिस हाथ में जौ का चिन्ह नहीं वह धनवान नहीं। अंगूठे के मूल में जितने भी जौ के चिन्ह हों तो ऐसे व्यक्ति के पास उतने ही पुत्र होते हैं। अगर दो जौ के चिन्ह हैं तो दो पुत्र, अगर तीन जौ के चिन्ह हैं तो तीन पुत्र होते हैं। और यदि मध्य में, अगर मध्य में जौ का चिन्ह हो तो वह चिन्ह विद्यार्थी और ऐश्वर्य का सूचक माना जाता है। ऐसा व्यक्ति विद्या से धन प्राप्त करता है और धनवान बन जाता है। और अगर अंगूठा सीधा हो और चिकना हो और गोल भी हो और दाहिनी ओर झुकाव हो तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। अंगूठे के बीच में यव का चिन्ह हो, अंगूठे के बीच में जौ का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति विद्वान के साथ साथ भाग्यवान होता है। अगर अंगूठे के मूल में चारों ओर तीन जौ वाले चिन्ह हो, माला बनी हुई हो तो ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री तक बन जाता है। और अगर दो की माला बनी हो तो ऐसा व्यक्ति मंत्री पद तथा संसद में सदस्य बन जाता है। और एक खास बात, अगर किसी व्यक्ति को लकवा मारता है तो लकवे के रोग का पता अंगूठे के माध्यम से जाना जा सकता है। शरीर में किसी अंग के रोग से पूर्व हमें कोई संकेत नहीं मिलता, लेकिन कई ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो बीमारी को पहले से ही बता देते हैं। और अंगूठे की शल्भ चिकित्सा कर वहाँ की शिखाओं को ठीक करके तो लकवे की आशंका, पैरालाइज की आशंका समाप्त हो जाती है। जिसके अंगूठे छोटे होते हैं और कमज़ोर होते हैं वह व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। और यदि मृत्यु से पहले अंगूठा सीधा खड़ा नहीं होता, अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसका अंगूठा सीधा खड़ा नहीं होता, खड़ा होने पर गिर जाता है तो वह मृत्यु का संकेत देता है।
अगर कोई व्यक्ति बीमार हो, बड़ी खास बात है, और आप उसका अंगूठा खड़ा करके देखें, वह बार बार हथेली पर गिर जाए, तो वह अंगूठा संकेत देता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। और एक खास बात, आपने देखा होगा कि कुछ लोग अंगूठे को उंगलियों के नीचे छुपा के रखते हैं, तो वो लोग मानसिक रूप से परेशान होते हैं और अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। उनका हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर अंगूठा लंबा हो, ऊंचा हो, पुष्ट हो, तो व्यक्ति विवेकशील होता है, और अगर अंगूठा लंबा हो, सुंदर हो, तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान एवं सभ्य होते हैं। और यदि अंगूठा छोटा हो और हथेली की ओर झुका हो, तो ऐसा व्यक्ति मंदबुद्धि कहा जाता है, उसके अंदर बुद्धि की कमी होती है। यदि अंगूठा मोटा हो, बेडौल हो, अजीब सा हो, छोटा हो, तो उसमें उद्दंडता और हिंसा की प्रवृत्ति होती है। और यदि अंगूठे का प्रथम पौर लंबा हो, तो ऐसा व्यक्ति तानाशाही होता है, वो तानाशाही प्रवृत्ति का हो जाता है। यदि पहला पौर बहुत चौड़ा हो और गोल हो, तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक क्रोधी हो सकता है। और यदि पहला पौर छोटे होने के साथ साथ थोड़ा मोटा भी हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत जिद्दी हो जाता है। और अगर अंगूठा पीछे की ओर मुड़ा हो, उसका पीछे की तरफ अधिक झुकाव हो, तो ऐसा व्यक्ति उदार भाव का होता है। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया अंगूठे के बारे में। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अंगूठे के प्रकार भी हुआ करते हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित रहूंगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।